हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में। प्रकृति ठंडी हवा देते ये पेड़ पौधे, इनसे प्राप्त होते स्वादिष्ट फल, महकती खुशबू देते पुष्प, और नदियाँ बहते झरने, तालाब और ऊंचे नीचे पहाड़ जो पृथ्वी का सौंदर्य बढ़ाते हैं, और सुबह शाम गान करते आप सभी ने जरूर सुने होंगे। ये पक्षी चहचहाते सुंदर गान करते हुए ये पक्षी, ये प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है। और प्रकृति है तो हम हैं, बिना प्रकृति के हमारा जीवन कभी संभव नहीं है। इसलिए हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकृति की रक्षा करें, इसको नष्ट ना करें। पहले कहते थे कि प्रकृति को संजो कर रखो वरना भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, परंतु यहाँ तो हमारा आज ही खतरे में पड़ा है कि इंसान सांस लेने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। जैसे दूसरे जीवों को मारा, आज वैसे ही इंसान की हालत हो गई है, वो मर रहा है। जैसे पेड़ पौधों को काटा, वैसे शहरों में शुद्ध वायु के लिए तरसते हुए इंसान जीवन काट रहा है। ये तो सबने सुना होगा कि क्या लेकर आया बंदा क्या लेकर जाएगा। लेके तो कुछ नहीं आए, परंतु हर व्यक्ति 2 पेड़ लेकर जरूर जाएगा अपने अंतिम संस्कार के लिए। तो कम से कम इस प्रकृति का जो हम पर कर्ज है उसे तो चुका कर जाएं। आप अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, घर, गाड़ी, मकान, बंगला सब कुछ बना कर रख दिया, परंतु ये सब बनाने के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो है ये प्रकृति, उसे ही नष्ट कर दिया। यदि ये सब चीज़ें नहीं भी होगी तो इंसान जीवित रह सकता है। यदि प्रकृति नहीं रही तो श्वास कहाँ से लेगा, और बिना श्वास के व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। और ये बात यदि अब समझ नहीं आई तो इस स्वार्थी दुनिया को शायद कभी समझ नहीं आएगी। इस कोरोना काल में श्वास लेने के लिए तड़पते हुए लोगों को देखा है। कुछ क्षणों की देरी होने पर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मरते हुए लोगों को देखा है। विचार कीजिए कि 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने से, ऑक्सीजन लेने से हजारों लाखों का बिल भरते हुए लोगों को देखा है। तो सोचिए, जिंदगी भर हम इस पर्यावरण से, इस प्रकृति से फ्री में लाइफ टाइम सांसें लेते आए हैं, इस पर्यावरण का प्रयोग करते आए हैं। इन पेड़ पौधों से फ्री में फल फूल औषधियाँ प्राप्त करते आए हैं। इन नदियों से, तालाबों से, वर्षा के पानी से जल पीते आए हैं। ये जो गाय भैंस इत्यादि पशु हैं, इनसे दूध दही घी प्राप्त किया है, परंतु कभी इसके महत्व को नहीं समझा, इसकी रक्षा नहीं करी, उल्टा इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। नदियों में, तालाबों पर, सड़कों पर हर जगह कचरा फेंका। इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए इस पहाड़ों को, जंगलों को ही काट दिया, पशु पक्षियों की हत्या कर दी, और उसी के परिणाम स्वरूप आज ये जो हम देख रहे हैं आंधी, तूफान, बाढ़, बिन मौसम बरसात, ओलावृष्टि और कहीं कहीं सूखा और अकाल, ये हमारे ही कर्मों का फल है। टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अभी वक्त है कि हम इस प्रकृति को संवारें, आने वाली पीढ़ियां इस प्रकृति का आनंद उठा सके, इसके लिए हम इसे संजो कर रखें। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस प्रकृति से प्रेम कीजिए, इसको सुरक्षित रखिए। कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर कचरा ना फैलाएं, नदियों में, तालाबों में, सड़कों पर कहीं भी कूड़ा कचरा ना फेंकें। आपके जीवन में जब भी कोई शुभ अवसर हो, आप अवश्य रूप से ज़्यादा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें और वृक्षारोपण करें। इस प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षियों के लिए भी दाने पानी चुगा की व्यवस्था करें, ताकि वो भी यहाँ जीवित रह सके, अपना जीवन बचा सके। और इस प्रकृति के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे धर्म मानकर हम सबको निभाना चाहिए, क्योंकि यदि पर्यावरण सुरक्षित है तो स्वस्थ जीवन है, और स्वस्थ जीवन है तो सुखी सारा जहान है। अपने जीवन को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए आपको, हम सबको मिलकर इस पर्यावरण को बचाना होगा, और एक कदम अपनी पहल पर्यावरण की ओर ज़रूर बढ़ाएं। आने वाले 5 जून पर्यावरण दिवस को और 28 जुलाई प्रकृति संरक्षण दिवस पर आप ज़रूर सबको प्रेरित करें और स्वयं भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और इस प्रकृति को बचाने में अपना सहयोग करें। आप सभी से आशा करूंगी कि आप इस प्रकृति को अपने जीवन की भांति ही प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रकृति है तो जीवन है, और अपने जीवन से सभी प्रेम करते हैं। तो अपने जीवन को बचाने के लिए इस प्रकृति को हम सबको मिलकर ही बचाना होगा। धन्यवाद।